जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मुगनीश अपने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों अब हम सातारा आए हैं और सातारा में हम अजिंक्य तारा किला को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पर यहाँ पे एक बहुत ख़ास चीज़ मुझे नज़र आई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप सब जानते हैं कि मैंड्रीन फूड्स जो होते हैं, जिसे हम चाइनीज़ कहते हैं स्लैंग में, वो अक्सर ये पाया जाता है हमारे देश में कि वो दोपहर और शाम और रात को मिलते हैं। पर यहाँ पे सुबह 8 बजे से ही चाइनीज़ शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये वो एक चाइनीज़ कॉर्नर है जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट में चाइनीज़ खाना पड़ रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है। और ये लगभग इस दुकान की नहीं, लगभग हर दुकान की बात है। तो चलिए हम फटाफट ब्रेकफास्ट ग्रैब कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अजिंक्य तारा फोर्ट और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। अजिंक्य तारा फोर्ट या अजिंक्य तारा किला, इसके बारे में विस्तार में जानकारी देने से पहले मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दूं कि आपको आने के लिए कितने मार्ग उपलब्ध है। सबसे पहला है रोडवेज। रोड के ज़रिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको नेशनल हाईवे 4 का वापर करते हुए सातारा में आना है। अगर आप रेल का मार्ग वापरना चाहते हैं तो रेल के लिए आपको सातारा रोड रेलवे स्टेशन पे उतरना है और इसके लिए नज़दीकी बड़ा जंक्शन उपलब्ध होगा, वो है पुणे। और अगर वाया प्लेन आप आना चाहते हैं तो आपके लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट पुणे होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके लिए नज़दीकी मुंबई होगा। मुंबई से अप्रॉक्सीमेट 260 किलोमीटर के करीब सातारा पड़ता है। अब आपको सातारा के बारे में विस्तार में हम जानकारी देते हैं। सातारा शहर सह्याद्री माउंटेन से घिरा हुआ है। सह्याद्री माउंटेन्स के जो 7 भव्य पहाड़ हैं, उन पहाड़ में से एक पहाड़ पे अजिंक्य तारा किला बसा हुआ है। सातारा में और भी टूरिस्ट स्पॉट है। सातारा में कई भव्य मंदिर हैं। सातारा से नज़दीक महाबलेश्वर पड़ता है, अन्य किले हैं और यहाँ पे वाटरफॉल्स, जिसे धबधबा भी कहा जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अजिंक्य तारा फोर्ट्स के साथ। सो दोस्तों, फाइनली हम अजिंक्य तारा फोर्ट के टॉप पे पहुंच चुके हैं और आप हमारे पीछे सातारा सिटी देख पा रहे हैं और ये है अजिंक्य तारा फोर्ट का गेट। अब ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाजे के अंदर किला है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। पर एक्सप्लोर करने से पहले कुछ बातों का आप ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं आने के लिए। यहाँ पे कोई एंट्री फीस लगती नहीं है, पर किले पे आपको किले की मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी अल्कोहल और ऐसी कोई वस्तु जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसे लाने से परहेज़ करें। यहाँ पे वॉशरूम अगर आपको जाना है तो आप हिल के नीचे ही वॉशरूम जाके आ जाएं, लू के लिए जाके आ जाएं, या फिर फोर्ट के अंदर अगर कोई लू अवेलेबल है तो वहाँ पे जाके आ जाएं। पर ऐसे कोने कोपचे में बिल्कुल भी यूरिन ना करें क्योंकि ये फोर्ट की बेअदबी मानी जाएगी, ये किले की बेअदबी मानी जाएगी। और इस तरह के ट्रैश कैन आपको जहाँ भी दिखे वहीं पे आप अपने वेस्ट को डंप कीजिएगा। तो चलिए फिर एक्सप्लोर करते हैं किले को। अजिंक्य तारा किले से जुड़ी हुई इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दफन हैं और उनमें से एक कहानी मैं आपके सामने रखने जाऊंगा। अजीम तारा से अजिंक्य तारा होने का सफ़र। मुगल शासक औरंगज़ेब आलमगीर ने जब इस किले को फतह किया तो इस किले को अपने बेटे का नाम दिया अजीम तारा। और उसी दौरान मराठा साम्राज्य से एक वीर योद्धा, एक महिला उभरी और उसने स्वराज्य की भागदौड़ संभाली और उसने मुगल शासक से लड़के ये किला फिर से अजिंक्य तारा किया। ऐसी और भी कई विस्तार में जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़रूर एंजॉय करें। आपके स्क्रीन के सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये अजिंक्य तारा किले का मुख्य दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा बहुत ही पुराना है। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो अजिंक्य तारा के जो दीवारें हैं उन पे कुछ मूर्तियाँ बनी हैं और ये मूर्तियाँ सनातन धर्म और स्वराज्य का प्रतीक है। अजिंक्य तारा किले को एक्सप्लोर करने के लिए आपको किसी भी तरह की एंट्री फी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण सन 1190 में शिलाहर राजा भोज ने करवाया और उसके बाद सन 1200 से सन 1300 तक यादव डायनेस्टी का इस पर राज्य रहा। यादव डायनेस्टी से युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत ने ये किला जीत लिया और उसके बाद मुगल शासक के हाथों में इस किले का कारोबार आया। मुगल शासक औरंगज़ेब आलमगीर ने इस किले का नाम अजीम तारा रखा अपने बेटे अजीम के नाम पर और मराठा साम्राज्य की तरफ से कारोबार संभाला है ताराबाई ने। और फिर जब मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ तो जीत मराठा साम्राज्य की हुई और इस किले को फिर अजिंक्य तारा कर दिया गया। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत अलील हुई, यानी कि सेहत खराब हुई,
तब छत्रपति शिवाजी महाराज दिसंबर 1676 से लेके जनवरी 1677 तक यहाँ पे इस अजिंक्य तारा किला पे आराम फरमा रहे थे। और 1698 में राजा राम महाराज ने मराठा साम्राज्य की राजधानी अजिंक्य तारा को बना दी थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज का राज्य अभिषेक भी हुआ था। अब हम सीढ़ियाँ पकड़ के यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो ये वही जगह है जहाँ पे किले का दूसरा दरवाज़ा हुआ करता था ताकि शत्रुओं को रोका जा सके, पर अब ये दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद नहीं है। और धीरे धीरे जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे आपकी नज़र एक मंदिर पे जाएगी। ये मंदिर पुरानी हनुमान मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज भी वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और महाराष्ट्र में जितने फोर्ट्स हैं उनमें कुछ फोर्ट्स पे सरकार अपनी योजनाएं चलाती है। मिसाल के तौर पे अजिंक्य तारा फोर्ट पे आपको एक टेलीविज़न टावर और उसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन नज़र आएगा। ये एक लोकल स्टेशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 103.10 मेगाहर्ट्ज़। ये आप सातारा में सुन सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस किले को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आप बारिश के वक्त पे आए। सो दोस्तों फाइनली हम ट्रैक करते जा रहे हैं। अजिंक्य तारा के ऊपर भी हम पहुंच चुके हैं। अब और आगे हम ट्रैक कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ पे मंजिल जाके ख़त्म होती है। यहाँ पे ना आप अगर ट्रैकिंग के शौकीन हैं, ग्रीनरी के शौकीन हैं और आपको हरा भरा माहौल चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपको दिखाता हूँ जो सिटी में आपको ज़्यादातर देखने नहीं मिलेगी और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। ज़रा गौर से देखिएगा, दिख रहा है आपको कितना खूबसूरत है ना माशाल्लाह, ये है ना। अगर आपको इस इंसेक्ट का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। देखिए ना कितना खूबसूरत है। सो दोस्तों अब हम अजिंक्य तारा फोर्ट के इस वाटर रिजर्व टैंक की तरफ पहुंच चुके हैं। अब दिख रहा है आपको, यहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है और यहाँ से उन ज़माने में फोर्ट पे पीने का पानी सप्लाई कराया जाता था। अभी इसी टैंक का एक और हिस्सा ऑपोजिट तरफ है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे उतरने की जगह थोड़ी मुश्किल है बट स्टिल हम रास्ता निकाल ही लेते, आखिर हम वैंडर जो है। दोस्तों आज अजिंक्य तारा फोर्ट में ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसका पूरा श्रेय जाता है पानी फाउंडेशन को, क्योंकि कई साल पहले ही ये तालाब सूख चुका था और इसे वापस से हरा भरा और भरा हुआ बनाने का मेहनत का पूरा श्रेय जाता है पानी फाउंडेशन की सातारा टीम को। ये वही पानी फाउंडेशन है जिसे आमिर खान और किरण राव प्रचार करते थे और वाकई में इनने बहुत बेहतरीन काम किया है। आज भी आप गढ़ पे चले जाएं आपको पानी का टैंक भरा हुआ ही मिलेगा। अब आपको ये जो इमारतें नज़र आ रही हैं ये इमारतें टूटी फूटी आज नज़र आ रही है, पर उन दिनों पे ये पैलेस हुआ करता था और इसे ताराबाई का वाड़ा कहा जाता था। अजिंक्य तारा किला के बीच में ये पैलेस है और अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो यहाँ पे शामियाना बांधने के लिए और घोड़े बांधने के लिए हुक्स वगैरह भी मौजूद हैं। ये ताराबाई का जो वाड़ा है ये वही वाड़ा है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 महीने आराम किए थे जब आपकी तबीयत, आपकी सेहत खराब थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन दिनों पे ये वाड़ा इतना खूबसूरत होता था और इतनी चहक महक होती थी कि वाकई में ये सातारा में बेहतरीन वाड़ों में एक वाड़ा कहलाया जाता था। ये बड़े दुख की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो विरासत में किले हमारे लिए छोड़े उनका हम ख्याल नहीं रखते। हम वही महाराष्ट्रन हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे वोट करते हैं पर कल्चर और टूरिज़्म मिनिस्ट्री से ये नहीं पूछते कि आप इन किलों को रेनोवेट कब करेंगे। हम इन मुद्दों पे कभी आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं हम उठाएं? ये जो हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है ये बात बिल्कुल सत्य है कि शिवाजी जन्माओ अपन शेजारचे घरी, क्यों हमारे घर में नहीं? ये सवाल उठता है क्योंकि हम मतलबी है। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी पर यह कठोर सत्य है, क्योंकि आज हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का ख्याल क्या रखेंगे? अगर आप मतलबी नहीं हैं तो आप पहल करें, अहद करें। जिस तरह मराठा मोर्चे के लिए, अपने हक के लिए, आरक्षण के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के विरासत के लिए भी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं भी ये अहद करता हूँ कि मैं आज ही मिनिस्ट्री और कल्चर्स डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करूँगा कि वो यहाँ पे वॉशरूम बनाए ताकि यहाँ पे कोई ऐसी जगह पे पी ना करे जहाँ किले की बेअदबी हो।
अब आपके स्क्रीन के सामने जो आपको एक भव्य साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, ये साइन बोर्ड एक मशहूर साइन बोर्ड और लैंडमार्क है अजिंक्य तारा के लिए। दोस्तों, ये है वो साइन बोर्ड जो आपको ग्राउंड से नज़र आता है, अजिंक्य तारा फोर्ट दिख रहा है, अजिंक्य तारा। ये आपको एक लैंडमार्क की तरह सातारा सिटी से नज़र आता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। ये गढ़ के फोर्ट के एंड में है और यहाँ से सह्याद्री माउंटेन रेंज, जो सह्याद्री पहाड़ है, वो इतने खूबसूरत और इतने बेहतर दिखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दे रहा हूँ, कितने प्यार से नज़र आता है। ये देखिए, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर्ट है। और ये है सह्याद्री माउंटेन्स। सह्याद्री माउंटेन्स के 7 पहाड़ों में एक पहाड़ पे अजिंक्य तारा माउंटेन है। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आप सातारा सिटी में अजिंक्य तारा फोर्ट ज़रूर विजिट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मैं आपका भाई मोगनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।